दोस्तों, आधार कार्ड आज की डेट में हमारी लाइफ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। कहीं पर भी कोई भी गवर्नमेंट स्कीम का अगर हमें लाभ लेना हो या फिर कहीं पर भी हमें अपनी आइडेंटिटी को साबित करना हो तो अक्सर हम अपने आधार का इस्तेमाल करते रहते हैं। अभी जो आधार कार्ड है इतना महत्वपूर्ण है तो इसका दुरुपयोग होने से भी इसको हमें बचाने की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे ऐसे साइबर स्कैम देखने को मिले हैं जहां पर आप सभी के आधार कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आप सभी को उसके बारे में पता नहीं होता है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे आपको चेक करना है कि आपके आधार कार्ड का इस्तेमाल कहां पर किया गया है। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले तो आप सभी को myaadhar.uidi.gov.in पे आना है। इस वेबसाइट का जो लिंक है वैसे मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। पोर्टल का जो इंटरफेस है आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का आएगा। यहाँ पर आप सभी को आधार से रिलेटेड नीचे की तरफ आओगे तो कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि हमारा जो आधार कार्ड है वो अभी एक्टिव है, किसी भी तरीके की उसमें कोई परेशानी तो नहीं है, क्योंकि जब भी कोई भी इनवैलिड एक्टिविटी होती है तो गवर्नमेंट आपके आधार कार्ड को ब्लॉक भी कर सकती है। तो ऐसे में आप सभी को चेक करने के लिए यहाँ पर आपको चेक आधार वैलिडिटी का एक ऑप्शन मिलेगा, जिस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि आपका जो आधार है वो करंट में एक्टिव है, आप उसे यूज़ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो आधार नंबर को हम यहाँ पर फिल करेंगे, कैप्चर कोड को जैसा दिखाया गया सेम फिल करना है, देन आपको प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इतना करते ही हमारे सामने आधार कार्ड की जो वेरिफिकेशन रिकॉर्ड्स हैं वो आ चुके हैं, जहां पर आप देखोगे कि ये जो आधार कार्ड है अभी एक्टिव है। यहाँ पर जो रिकॉर्ड्स हैं एग्जिस्ट हैं, जिसमें कि यहाँ पर नीचे की तरफ आपकी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन आती है, जिसमें कि आपकी एज क्या है, किस स्टेट से हो। तो इस तरीके से वेरिफिकेशन करने के बाद में अब हमें गो टू डैशबोर्ड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप सभी को अपनी हिस्ट्री कैसे चेक करना है, कहाँ पर आपके आधार कार्ड का इस्तेमाल किया गया है, इसको चेक करने के लिए दोबारा से इस पेज पे आना है और यहाँ पर लॉगिन का जो ऑप्शन दिया गया इस पे हमें क्लिक करना है। देन यहाँ पर अपना जो आधार नंबर है यहाँ पर फिल करना है, कैप्चा कोड जैसा भी यहाँ पर दिखाया गया है सेम वैसे ही इसको एंटर करना है और सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो भी हमारे आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होगा उसको वेरीफाई करने के लिए एक ओटीपी आएगा, यहाँ पर हमें फिल करना है। देन यहाँ पर हमें लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इतना करते ही हम पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर प्रोफाइल के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो आधार कार्ड है उसको हम देख सकते हैं। यहाँ पर जो भी डिटेल्स अभी मौजूद है उस पर दिखाई गई हैं। अब नीचे की तरफ हमें आना है और यहाँ पर अब हमें चेक करना है कि हमारे आधार कार्ड का कहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। तो इसके लिए आप सभी को ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री का एक ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि जिन भी एजेंसियों के थ्रू आप सभी का जो आधार कार्ड है वो इस्तेमाल किया गया होगा तो यहाँ पर उनकी जो हिस्ट्री है गवर्नमेंट के पास में क्रिएट होती है। यहाँ पर उनकी जो डिटेल्स है आप फेच कर सकते हो, जिसमें कि सबसे पहले तो आप सभी को सेलेक्ट मॉडलिटी के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप किस मोड से ऑथेंटिकेशन हुआ उसकी डिटेल्स को चेक करना चाहते हो पूछा जाता है, जिसमें कि अगर बायोमेट्रिक के जरिए हुआ है या फिर ओटीपी के जरिए हुआ है, फेस ऑथेंटिकेशन हुआ है, तो अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। तो हम चाहते हैं कि आल तरीके की जो भी आधार से रिलेटेड एक्टिविटी हुई हैं उनको हम देख पाएँ, तो आल का जो ऑप्शन दिया गया इसको हम चूज़ करेंगे। अब यहाँ पर जिस भी डेट के बीच में ड्यूरेशन में हम हिस्ट्री देखना चाहते हैं, सबसे पहले तो स्टार्ट डेट हमें यहाँ पर चूज़ करना है। तो इस तरीके से कैलेंडर के ऑप्शन पर क्लिक करके आप आगे पीछे जा सकते हो और इसके बाद में आप सभी को इन डेट के सेक्शन में आना है, जिस भी डेट तक का आप रिकॉर्ड देखना चाहते हो यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे। यहाँ पर आप एक टाइम पे 6 मंथ तक की जो एंट्री है वो आप देख पाओगे। तो चलिए हमने डेट को यहाँ पर फिल कर लिया है। फेच ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे आधार कार्ड से जो भी एक्टिविटी हुई है, जहाँ पर इसका यूज किया गया है, ऑथेंटिकेशन हुआ है, वो आप देखोगे कि नीचे की तरफ रिकॉर्ड्स आ चुके हैं, जिसमें कि सबसे पहले तो यहाँ पर बताया गया है कि आपके आधार कार्ड का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किस जरिए से किया गया, तो यहाँ पर ओटीपी के जरिए ऑथेंटिकेशन हुआ है। दूसरा यहाँ पर बायोमेट्रिक होता है, जिसमें कि आप सभी लोग अपनी जो फिंगरप्रिंट के माध्यम से ऑथेंटिकेशन करते हो, और यहीं पर डेमोग्राफिक के माध्यम से भी जितने ऑथेंटिकेशन किए गए हैं यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं। अब नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर जो भी डेट को ऑथेंटिकेशन हुआ है, किस मोड से हुआ ऑथेंटिकेशन, सक्सेस हुआ है या फिर सक्सेस नहीं हुआ है, किस एजेंसी ने ऑथेंटिकेशन किया है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि कई सारे कंपनियों के नेम यहाँ पर दिखाए गए हैं। कुछ गवर्नमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी यहाँ पर लिस्ट दिखाई गई है, जैसे कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी यानी कि हमारा जो
आयुष्मान भारत योजना का हेल्थ कार्ड बना है, वहां पर ऑथेंटिकेशन किया गया है, CSC के द्वारा किया गया है, इसी के साथ में पैन कार्ड को बनाने के लिए भी यूज किया गया। तो इस तरीके से कंपनियों के जो नेम है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नेम आपको समझ में नहीं आता है कि कहाँ से आपने ऑथेंटिकेशन किया है, तो उसका नेम कॉपी करके आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। वहाँ पर आपको कंपनी की कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी कि किस मद से वो काम करती है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि कई सारे पेजेस हैं, 1 2 3 4 5 इस तरीके से यहाँ पर दिए गए हैं। सारे ही पेजेस पर क्लिक करके आप आगे जा सकते हो। यहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स मिल जाते हैं कि आपके आधार कार्ड का कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, किस मोड से किया गया है। अब यहाँ पर ये जो लिस्ट डाउनलोड हुई है, इस लिस्ट को अगर आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया, जिस पे आप क्लिक करोगे तो PDF फाइल ही आप डाउनलोड कर सकते हो, जहां पर आप इसे अपने पास सुरक्षित करके रख सकते हो। अपने आधार कार्ड का इस्तेमाल कहां कहां पर किया जा रहा है आप खुद से मॉनिटर कर सकते हो। किसी भी तरीके की अगर आपको परेशानी होती है, आपका आधार कार्ड कहीं मिसयूज किया जाता है, तो यहाँ पर आपको वो एंट्री देखने को मिल जाएगी, जिसमें कि अगर आपके आधार कार्ड का कहीं पे भी इस्तेमाल होता है तो आप गवर्नमेंट को बता सकते हो, यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हो। बाकी आप चाहो तो खुद से ही अपने आधार कार्ड को लॉक कर सकते हो, कोई भी ऑथेंटिकेशन नहीं कर पाएगा। उससे रिलेटेड मैंने पहले ही वीडियो चैनल पे अपलोड कर रखा है, तो अगर आपने वो चेकआउट नहीं किया तो एक बार जरूर चेकआउट करिए। तो इस तरीके से आप सभी लोग चेक कर सकते हो कि आपके आधार कार्ड का इस्तेमाल कहां कहां पर किया गया है। अगर किसी भी तरीके की परेशानी होती है तो आप गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर सकते हो, आप अपने आधार कार्ड को लॉक करके रख सकते हो। अब आज का जो वीडियो है आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और ये जो वीडियो है अपने फ्रेंड और फैमिली में भी शेयर करिएगा, जिससे वो भी इसका बेनिफिट ले पाएं। और हम मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।